गन्ना किसानों के लिए बजट से बड़ी राहत की मांग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर गन्ना किसानों की उम्मीद एक बार फिर सरकार पर टिकी है। भारतीय किसान यूनियन सेवक के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीत त्यागी ने सरकार से गन्ना किसानों के हित में कई अहम घोषणाएं करने की जोरदार मांग की। विनीत त्यागी ने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश भर में गन्ने की पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अधिकांश किसानों की फसल घट गई है, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ा है। ऐसे में बजट में गन्ना किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा बेहद जरूरी है, ताकि किसानों की आर्थिक उन्हें संबल मिल सके। और उन्होंने यह भी मांग की कि गन्ने की कम पैदावार के बावजूद किसानों के बेसिक कोटे में कटौती न की जाए। पैदावार घटने के कारण यदि आपूर्ति कम हुई तो इसका खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना चाहिए। इसके साथ ही किसान नेता ने सरकार से आग्रह किया कि पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा द्वारा वर्ष 2018 में कल्लू खांडसारी के लिए बनाए गए नियमों में कोई संशोधन न किया जाए। विनीत त्यागी के अनुसार यही नियम पिछले कई वर्षों से किसानों के लिए लाभकारी साबित हुए हैं, क्योंकि इनके चलते किसानों को मिलों से अधिक गन्ना मूल्य नकद भुगतान के रूप में मिलता रहा है। बिजली को लेकर भी उन्होंने सरकार से बड़ी राहत की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर 100% ब्याज माफी दी जाए और इसमें किसी भी तरह की शर्त या नियम न लगाए जाएं, ताकि आम किसान और उपभोक्ता दोनों को सीधा लाभ मिल सके। विनीत त्यागी ने स्पष्ट किया कि यदि बजट में इन मांगों को शामिल किया जाता है तो यह न केवल गन्ना किसानों के लिए राहत भरा कदम होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए ठोस फैसले लेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सरकार के प्रपंच से बचे और सीधी सीधी किसान हित में नीतियां लागू करें और फसलों पे बोनस नीति लागू करें। इन सब चीज के आडंबरों को बंद करें कि ये सब्सिडी मिल रही, ये 2000 रुपए की सम्मान निधि 1 बीघे वाले के लिए भी, 1 बिस्सा वाले के लिए भी, 1 गट्टे वाले के लिए भी और 50 बीघे वाले के भी, तो यह न्याय नहीं है। तो न्याय वाली नीतियां लाएं और बजट को वास्तव में किसान हित के लिए बनाया जाए। और जो शिक्षा पर बजट पर खर्च होना, तो शिक्षा इस देश का सबसे बड़ा माध्यम है। आज तुमने देखा हो इस देश में एक बहुत बड़ी बहस चली है, ऊंचा नीचा पिछड़ा आदि जाति वाला। कोई सभी जातियों में गरीब भी हैं, सब जातियों में जरूरतमंद भी हैं। तो इस देश की परिभाषा बदले, यहाँ जो सुविधाएं हैं वो गरीब को मिले, ना कोई जातियों को मिले। तो जाति प्रमाण पत्र जो सरकारी रजिस्ट्री से बनते हैं वे बंद हों, जाति प्रमाण पत्र ही बनना इस देश में बंद हो जाए और एक नीति एक समान शिक्षा इस देश में लागू हो और जो जरूरतमंद है उसे उसका अधिकार मिले। आर्थिक आधार पर आगे बढ़ने की सुविधाएं हो, ना कि जातीय आधार पर। जय जवान जय किसान, भारत माता। लगातार एवरेज निकाल लें तो कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने तो 0.1% में भी किसान को रखा, मगर एवरेज अगर निकाल लें तो 2 से 4% के बीच में एग्रीकल्चर का बजट रहता है। जिस देश में किसान 65% एग्रीकल्चर खेती के माध्यम से अपने जीवन का भरण पोषण करता है, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिस देश की जीडीपी में 18 से 20% योगदान किसानों का है, उस देश में बजट के नाम पे किसान के साथ 3 से 4% यह एक छलावा है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी 2 से 3% के बीच ही बजट घूमता है। तो सही तरीके से सही करें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के हिसाब से। किसान को बजट में 10 से 12% का योगदान चाहता है, तो सरकारें किसानों के बजट को बढ़ाएं और वो नीति जो सरकार लागू करती है उन नीतियों को वापस लें। यदि उससे किसान का भला हो पाता तो बहुत पहले किसान का भला हो पाता। सरकार फसलों पे बोनस की नीति इस देश में लागू करे और जो यह बाध्यता कर दी गई है कि आपको यंत्र पे सब्सिडी मिलेगी, उस पर सब्सिडी मिलेगी, इस सब का लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4600 रुपए कुंटल में बीज गेहूं का खरीद के 2300 रुपए में किसानों को दिया गया है। 50% की सब्सिडी दी गई है, लेकिन उसका लाभ किसानों को ना मिलकर उन व्यापारियों को मिला है जिसने वो बीज ना तो फील्ड में तैयार करा, मंडी से खरीद के मात्र 3000 रुपए कुंटल में बीज तैयार करके 4600 रुपए में सरकार को बेच दिया और 2300 रुपए की सब्सिडी प्राप्त करके 1600 रुपए का मार्जिन उस व्यापारी ने प्राप्त करा। तो सरकार इस प्रकार के प्रपंच से बचे और सीधी सीधी किसान हित में नीतियां लागू करें और फसलों पे बोनस नीति लागू करें। इन सब चीज के आडंबरों को बंद करें कि ये सब्सिडी मिल रही, ये 2000 रुपए की सम्मान निधि 1 बीघे वाले के लिए भी, 1 बिस्सा वाले के लिए भी, 1 गट्टे वाले के लिए भी और 50 बीघे वाले के भी, तो यह न्याय नहीं है। तो न्याय वाली नीतियां लाएं और बजट को वास्तव में किसान हित के लिए बनाया जाए। और जो शिक्षा पर बजट पर खर्च होना, तो शिक्षा इस देश का सबसे बड़ा माध्यम है। आज तुमने देखा हो जी की उन बातों को याद दिलाती है कि आजादी
गोरे अंग्रेजों से मिलकर काले अंग्रेजों के हाथ में गुलामी ना हो जाए, शायद लगता है वो गुलामी आज हम झेल रहे हैं। अभी आपका कुछ बिंदुओं पर बात आकर्षित कराता हूँ। गन्ना, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बर्बादी की कगार पे है। वो प्राकृतिक आपदा है, वो सभी किसानों के साथ है। ये हमारी सोच है। इस बार अगर आंकड़े देखें तो गन्ना जो है प्रति एकड़ 125 से 150 कुंटल किसान के निकला है, जो कि सरकारी आंकड़ों में लगातार 300 से 400 रुपये प्रति एकड़, 400 कुंटल प्रति एकड़ निकल रहा था। तो 11 तारीख में बजट पेश हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करेंगे कि किसानों के हित में जो सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित करा था, प्राकृतिक आपदा को देखते हुए इतना कम गन्ना निकला है, एक तो गन्ने पे बोनस जारी करें, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, और 100 रुपये, लगभग 100 रुपये कुंटल का गन्ना बोनस घोषित करें। दूसरा, इस बार गन्ना पैदा कम होने की वजह से किसी भी किसान का बेसिक कोटा पूरा नहीं होगा। यह किसी एक किसान के लिए नहीं है, सभी किसानों के लिए है। तो सरकार इस बार सप्लाई न देके पिछले वर्ष के बेसिक कोटे के हिसाब से उनका बेसिक कोटा भी वही रहने दे, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, गन्ना बहुत कम निकला है। दूसरा, सरकार, इसी सरकार की एक नीति 2018 में उस समय के गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी द्वारा बनाई गई थी, जिसका परिणाम है कि आज गन्ना किसानों को मिलों से अधिक गन्ना कोल्हू कलेसर पे मिलता है, खांडसारी उद्योग के माध्यम से मिलता है। आज जिससे आपने देखा 500 रुपये कुंटल गन्ना कोल्हू और खांडसारी उद्योग पे, जो जिन्हें कलेसर बोलते हैं, उन पे खूब धड़ल्ले से बिक रहा था, और मिल में गन्ना था 400 रुपये कुंटल। तो एक बहुत बड़ी राहत की चीज थी। धन्यवाद है पूर्व गन्ना मंत्री जी का कि उन्होंने 2018 में जो 15 किलोमीटर की गन्ना नीति थी कि यह गुड़ खांडसारी उद्योग 15 किलोमीटर की दूरी पे लगेगा, उसे घटाकर 7.5 किलोमीटर। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, वर्तमान सरकार से, कि आपकी नीति वो अच्छी थी या ये जो नई नीति आप लागू करना चाह रहे हैं 15 किलोमीटर वाली, ये अच्छी थी? कहीं कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। तो किसान हित में कार्य करें, ना कि व्यापारी हित में कार्य करें। आज हमारा 1 कुंटल गन्ना, हम आंकड़ों के आधार पे कहते हैं कि उसकी मिल में जाने के बाद कीमत 600 रुपये कुंटल है, और उसमें सरकार हमें 400 दिला रही। तो यह सोचने की बहुत बड़ी बात है कि सरकार उस किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने में असफल है। तो अब भी देर नहीं हुई, 11 फरवरी का कल ही आपने देखा हो